मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है महिला संबंधी आंकड़े और ये आंकड़े कहाँ काम आएंगे आपको, तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश पीएससी है उसका 2024 का मेंस है और इस मेंस में सोशोलॉजी, इस मेंस में आपको स्वास्थ्य और इस मेंस में आपको ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा। तो ये तीनों जो टॉपिक होंगे, इस टॉपिक में महिला संबंधी जो भी ऐसे आता है, महिला संबंधी कोई भी क्वेश्चन आता है स्वास्थ्य में, या महिला संबंधी कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सोशोलॉजी में, तो वहाँ पे आपको डाटा पुट करना पड़ेगा। वो डाटा यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परंतु जो कुछ एक्स्ट्रा डाटा होगा उसे लिख लेना, ठीक है। तो पहला है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 2017-18 में थी 23.3% थी, जो 2022-23 में बढ़कर कितनी हो गई है, वो हो गई है 37% हो चुकी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14% की वृद्धि हुई है। दूसरा है वर्ल्ड इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय का 82% अर्जित करता है और वो जो महिला है वो करती है केवल कितना, 18% करती है। और एक रिपोर्ट रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसने बोला था कि जो लैंगिक समानता है इस समाप्त होने में लगेंगे और कितना, 32 साल लगेंगे। यानी कि पुरुष और महिला दोनों श्रम आय का जो अर्जित है वो इक्वल कब होगा, आज से 32 साल बाद होगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि पुरुष और महिला में जो श्रम आय का जो डिफरेंस है वो उनकी लैंगिक समानता का भी एक सूचक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला था कि 132 साल लगेंगे और हमें यहाँ पे डाटा वाइज में दिख रहा है कि कितनी बड़ी असमानता है पुरुष और महिला में। नेक्स्ट है भारत में 13.76% उद्यमी महिला है और किसके अकॉर्डिंग है, ये नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो है भारत में 13.67% उद्यमी महिला है। आपको डाटा याद नहीं होगा तो आप लिख देना 13 लगभग लिखना, 14 लगभग लिख देना, ठीक है। आपको पॉइंट याद रहेगी 13% लगभग या 14% लगभग में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जीडीपी में महिलाओं का योगदान है कितना, 17% है, जो वैश्विक औसत 37% से क्या है, काफी कम है। ये डाटा था आपका भागीदारी में महिलाओं की श्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने संबंधी कानून। पहला कानून है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यदशा संहिता 2020। ये महिला के खिलाफ हिंसा रोकने संबंधी कानून है। अगर आपसे पूछे कि योजना या पहल क्या है सरकार की, तो वो है महिला शक्ति केंद्र एक, राष्ट्रीय कृषि योजना SDG, S का मतलब होता है सस्टेनेबल, D का डेवलपमेंट, G का गोल 5 लैंगिक समानता। मासिक धर्म स्वच्छता, ये आंकड़ा आपको काम आएगा किसमें, जो स्वास्थ्य संबंधी क्वेश्चन है उसमें आएगा, ठीक है। 15 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की केवल 78% महिला ही हाइजेनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन यानी कि पेड का उपयोग करती है। दूसरा कंटेंट है 2014 में एक गैर सरकारी संगठन की NGO के अनुसार मासिक धर्म संबंधी पर्याप्त स्वच्छता सुविधा की कमी होने के कारण प्रति वर्ष 23 मिलियन जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ देती है। यानी कि 2014 में एक NGO ने सर्वे किया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो मासिक धर्म होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिलिंग होती है, उसमें स्वच्छता सुविधा की कमी कारण 23 जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ देती है। और ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है कोलाइडी गोल्डिन की। कोलाइडिया गोल्डिन जो है, इन्हें 2023 का इकोनॉमिस्ट का नोबेल प्राइज मिला है। और इनने क्या किया था, इनने किया था जो मेन है पुरुष और जो महिला है, इन महिला और पुरुष के बीच में जो श्रम भागीदारी है इसमें डिफरेंस क्यों आया है, इसके लिए इन्होंने यू कर्व एक थ्योरी दी थी। तो इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से महिला और पुरुष के बीच में श्रम भागीदारी में गैप है, ठीक है। इसकी रिसर्च की थी, इसलिए इन्हें 2023 में नोबेल प्राइज मिला है किसका, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का। तो ये कंटेंट भी आप याद रखना, हो सकता है आपको ये 2 मार्कर में पूछ ले। भारत में विवाहों को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून, ठीक है। हिंदू विधवा अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, विभिन्न समुदाय के व्यक्तिगत कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये अधिनियम है जो भारत में जो बाल विवाह होते हैं या विवाह होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये डाटा आपको काम आएगा सोशोलॉजी में, स्वास्थ्य में और ऐसे में। इन टॉपिक में जितने क्वेश्चन आएंगे महिला संबंधी उसमें ये डाटा काम आएगा, तो प्लीज़ नोट डाउन, ठीक है। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।